जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने श्री एग्जाम क्लासेस में। तो नंबर सिस्टम में सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, यानी इकाई अंक अब हम लोग फाइंड करना सीखेंगे। जैसा आप लोग टॉपिक देख पा रहे होंगे, ठीक है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको, टॉपिक इकाई अंक है। अब हम लोग इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक में सबसे पहले जो है कुछ नियम जो है उसको समझ लेते हैं, कैसे किस तरीके से हम लोग डिजिट को फाइंड करेंगे, इकाई अंक कैसे निकाला जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को, और इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, देन समझने के बाद में आप लोग क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है ना, देखेंगे ध्यान से। चलिए शुरू करते हैं। जैसे इकाई अंक की बात करें हम, इकाई अंक क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन हम आपको देते हैं 2 + 3 + 5 + 6। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको जोड़ देना है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, इसके बाद में हम लोग देखते हैं आगे। देखिए जैसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ 2 + 3 + 5 + 6 = व्हाट, क्या होगा, जबकि हमसे पूछा जा रहा है इकाई अंक बताना है। कितना बताना है, इकाई अंक आपको बताना है। इकाई अंक क्या होगा, ठीक है ना। या फिर बात करें यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड करना, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, क्लियर है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। पहले इकाई अंक तो बाद में समझेंगे, पहले तो इनका सम समझ लेते हैं। कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14, 14 और 2 11, 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 14, 14 2 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। इसका सम कितना आ गया, 16। अब आप देख पा रहे हैं ये कौन सी संख्या होगी, ये होगी इकाई, और ये कौन सा होगा, ये होगा दहाई। ठीक है, और भी संख्याएं आई होती तो आगे हम देखते, सैकड़ा हो जाता, इसके बाद में हजार हो जाता। आपने देखा कितना आ गया, इसका सम आ गया 16 आ गया। अब 6 जो होगा ये क्या होगा, इकाई अंक होगा, और एक दहाई अंक पे आएगा। इंग्लिश में बात करें तो ये यूनिट प्लेस हो जाएगा, और ये 10th प्लेस हो जाएगा। कौन सा प्लेस हो जाएगा, 10th प्लेस हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा आपका 6। क्लियर हुआ, आई होप समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा जरा। जैसे 12 + 11 + 9 + 7, इसका इकाई अंक क्या होगा। क्वेश्चन सेम पूछा जाएगा यहाँ भी, इकाई अंक क्या होगा इसका। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका सम कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। देखो 11 और 9 20 हो जाएगा, 11 और 9 20, 20 और 7 27, 2 29, 29 10 39, 39 आ गया इसका सम, 39 आ गया। जबकि आप देख पा रहे हैं ये कौन सा नंबर है, इकाई अंक है। क्या है, इकाई अंक। और ये क्या है, दहाई अंक है। ये है दहाई अंक और ये है इकाई अंक। तो आपने देखा ये इकाई होगा, ये दहाई होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, और इसको बोला जाता है 10th प्लेस। ठीक है, तो यूनिट प्लेस 10th प्लेस हमसे पूछा ही गया था इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा इसका, यूनिट प्लेस 9 आ जाएगा। उम्मीद करेंगे आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अभी तक तो इतना क्लियर कर लिए होंगे कि आपको निकालना क्या है और किस तरीके से निकालना है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इसको ध्यान से देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिए, टेक योर टाइम। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ये आप देख पा रहे हैं, आपके पास दिया गया 23 34 + 46 + 78 का यूनिट प्लेस बताना, आपको इकाई अंक बताना। क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, आप इनको सम करिए जरा। तो सम कर लेते हैं हम, देखते हैं जरा कितना हो जाएगा, 23 34 4 3 7 5 57 57 46 78, टोटल कितना जाएगा, 181। कितना जाएगा आपके पास, 181 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है, यूनिट प्लेस यानी कि इकाई अंक। इकाई अंक क्या इसका हो जाएगा, 1। तो इकाई अंक क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे आइए, जैसे अगर ये मल्टीप्लाई में आ जाता तो जाहिर सी बात है 31, क्वेश्चन ये रहा आपके पास, 31 × 37 × 36 × 46 × 89
का यूनिट प्लेस पूछ रहा है तो हमें लगता है कि सबसे अगर आसान कुछ है तो यही वाला है, ठीक है ना। आप इसको जोड़ोगे, आसान है, सारे के सारे आसान है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही आसान है। आप देखो ध्यान से, आपको करना क्या है, क्योंकि यूनिट प्लेस निकालना है तो लास्ट का अगर एक एक डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यूनिट प्लेस मिल जाएगा ना, इकाई अंक मिल जाएगा। तो एक काम करो, इकाई अंक इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक के उठा ले करके इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन सबके इकाई अंक को लेकर के मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ध्यान से देखना, ये कितना हो जाएगा, 1 × 7 × 6 × 6 × 9। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट से, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे ऐसे। देखो ध्यान से, 1 × 7, 7 1 जा 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 7 का आप 6 में मल्टीप्लाई करें, 7 6 जा 42 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 2। अब 2 से 6 में मल्टीप्लाई करिए, 2 6 जा 12, 12 से अगेन 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट, 2 से 9 में मल्टीप्लाई करिए, 9 2 से 18, तो 8 आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट। आई होप क्लियर हुआ होगा। रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना क्या कह रहा है, 1 × 7 × 6 × 6 × 9, 1 × 7, 7 1 7, 7 6 42, यूनिट डिजिट 2, 2 से गला, 2 6 12, 12 का यूनिट डिजिट 2, 2 9 18, 18 का यूनिट डिजिट 8, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। टिको टाइम। चलिए आइए, आपके पास 3 क्वेश्चन और आ चुके हैं। हम पहले इनको सॉल्व करके समझते हैं यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, फिर आपको हम कुछ इसके रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, हम उनको बताते हैं फिर, ठीक है ना। पहले तो समझ आ जाए निकाला कैसे जाता है, इसके बाद में फिर हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। जरा देखना ध्यान से, आपने देखा यहाँ कह रहा है 31 × 33, 31 × 33 × 37 × 39 × 43 का आपको बताना है क्या, यूनिट डिजिट, इकाई अंक बताना है। सेम इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन आ गया, 91 × 93 × 95 × 96 97 98 का यूनिट डिजिट आपको बताना है। सेम इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है 135 × 136 × 170 का यूनिट प्लेस बताना है। तो ध्यान से देखते हैं आप लोग, आपको क्या करना, अभी हमने आपको बताया क्या करना, बस आपको जो मल्टीप्लाई चाहिए हमें यूनिट डिजिट, तो आप यूनिट डिजिट का ही मल्टीप्लाई करें, पूरा संख्या का ना करें। 3 9 7 3 1 उठा लीजिए यहाँ से, 1 × 3 × 7 × 9 × 3। ध्यान से देखिएगा, 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 21 का यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा, 21 का यूनिट प्लेस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, तो 9 आ गया, 9 से अगेन करेंगे 9 3 जा 27 इन द सेंस 27, मतलब आपको चाहिए क्या, 7। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7। जैसे 1 × 3 3 1 3, 3 7 21, 1 आ गया, 1 9 9 9 आ गया, 9 3 27, यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। इस तरीके से इसका भी हमें लेना है 1 3 5 6 7 8, 1 × 3 × 5 × 6 × 7 × 8, ठीक है ना। देखो 1 तिक्के 3, 3 5 15, 5 6 30, 0 3, ठीक है ना, 5 6 30 होगा, 0 का 0 का 7 में करोगे 0, 0 का 8 में करोगे 0, तो 0 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट। क्लियर हुआ। इस तरीके से अगला देखते हैं, यहाँ से आ जाएगा 5 6 और 0, 5 × 6 × 0। आप 0 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं, वो संख्या क्या बनेगी, यूनिट डिजिट, तो 0 ही आएगा। वैसे 0 से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, संख्या पूरी की पूरी 0 बन जाएगी। बट यहाँ हम ये नहीं कह सकते पूरी संख्या, क्योंकि हमें तो यूनिट प्लेस चाहिए, यूनिट प्लेस उठाया तो 0 मिला, 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आई, क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट आपको करना है, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप एक बार इसको वीडियो को पॉज करेंगे, रिवाइंड करके दोबारा से खुद से लगाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में हम लोग अब कुछ तरीकों को समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आप इसे ध्यान से देखें, टेक योर टाइम। चलिए आइए, अब हम लोग सीखते हैं किस तरीके से इसे जो है फॉलो करना है। इस रूल को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लेते हैं संख्या, लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम आपको 0 1 5 और 6, ये 4 संख्याएं हैं जो कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसे इसका इस्तेमाल करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, आपको एक बात तो क्लियर है, अगर 0 की बात करें, 0 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो संख्या 0 हो जाएगी। क्लियर है ना, ठीक है। अब आइए ध्यान से देखते हैं, 0 जो है, आप 0 का
किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये जीरो बन जाएगा। लाइक n नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी संख्या क्या देगी, यूनिट प्लेस तो आपका जीरो ही आ जाएगा। अगली संख्या का नहीं कह सकते क्या आएगा, लेकिन यूनिट प्लेस तो कंफर्म है कि जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट से देखना शुरू करा तो जीरो का भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपका यूनिट डिजिट जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आपका जीरो आ जाएगा। आप जीरो का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आगे का कोई पता नहीं है क्या नंबर आ सकता है, क्योंकि इस नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जरूरी नहीं है कि जीरो ही आए, हो सकता है 10 हो या 110 हो, 1110 हो, कुछ भी हो सकता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने तो देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जीरो था, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा तो जीरो आ जाएगा। इसमें किसी को आई होप डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई करते ही जीरो तो हो गया, लेकिन अगर मान लेते हैं 10 है और 10 के पावर हम 2 लगा देते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। 10 के पावर 3 लगा देते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 10 क्यूब कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, एक और देख लो, 10 के पावर 5 लगा देते हैं, 10 के पावर 5 लगा देते हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ 2 डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट हो गया। ठीक है, यहाँ भी क्या था, सॉरी पावर 2 था तो कितना हो गया, डिजिट 3 हो गया। पावर 3 था तो डिजिट कितना हो गया, 4। तो यहाँ पावर 5 है तो डिजिट हो जाएगा 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो 5 जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, जीरो के पावर कुछ भी लगा दो लाइक n, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा आपका, जीरो ही आएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जीरो इन द सेंस अब 10 हो, 210 हो, 510 हो, कुछ भी हो, लेकिन यूनिट डिजिट पे क्या आया, जीरो। और उसके पावर अगर n लग गया हो, n इन द सेंस कोई भी संख्याएं लग सकती हैं पावर में, तो आपका जो यूनिट प्लेस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे जीरो वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे देखना जरा, जीरो का अभी हमने करके भी दिखा था, लेकिन फिर से कर देते हैं। देखो 1121 जीरो 1210 गुणे 52 कर देते हैं। तो इसका यूनिट प्लेस बताना, तो यूनिट प्लेस इसका 0 × 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यूनिट डिजिट जीरो आ जाएगा। इस तरीके से अगर हमने ये करा यहाँ 220 के पावर 27, 220 के पावर 27, पॉसिबल तो नहीं है इतना अभी इतने जल्दी कैलकुलेट करना, ऐसा नहीं आएगा, नहीं आंसर आएगा, बट हमको पूरा तो कैलकुलेट करना नहीं है, हमको तो बस बताना है यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस बताना, आगे का कोई क्या संख्या आ रही है उससे हमें कुछ करना नहीं है, उसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है। बस आप देखो यूनिट डिजिट जीरो आया। अब जीरो के पावर 27 लगा दो, जीरो के पावर 27 लगाते ही क्या आ जाएगी संख्या, जीरो आ जाएगी। जो कि आपको यही चीज़ें हम बताने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, जीरो का कोई भी पावर लग जाएगा तो वो संख्या यूनिट डिजिट जीरो हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर इतनी चीज़ क्लियर हो गई है तो आपको आई होप जीरो क्लियर हो गया होगा। जीरो किस तरीके से क्लियर होगा, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से देखें इसे, ठीक है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब एक को देखते हैं, ठीक है। जैसे अगर एक की बात करें हम 11 की बात करें, अगर हम 11 का मान लेते हैं, किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं या पावर ही ले लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देखो ध्यान से, मान लेते हैं इसका पावर ले लेते हैं हम 28, ठीक है ना। 28 आप पावर ले लेते हैं। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको यूनिट प्लेस बताना था। तो आप यहाँ से यूनिट डिजिट उठाइए 1 और 1 के पावर 28 लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, यूनिट प्लेस पे 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे 121 इंटू 231 इंटू 4 इंटू 2 1। अब आप देख पा रहे हैं यूनिट प्लेस 1 तो 1 इंटू 1 इंटू 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में भी अगर आपका यूनिट प्लेस 1 दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो 1 ही हो जाएगा उसका यूनिट प्लेस। पावर की बात करें तो इसमें भी आगे कोई भी संख्या हो सकती है, A B C D, लास्ट में 1 आ जाए। अगर इसका पावर आप कुछ भी लगा दो लाइक n, तो भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, इसका यूनिट प्लेस 1 ही आएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ABCD का मतलब क्या होगा, जैसे आ जाए 2225 1, ठीक है ना, 22 25 1 आ जाए, पावर आ जाए 7 2 8 5 6, इतना बड़ा पावर आ जाए, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक बताने के लिए आपको क्या पकड़ना, बस इकाई अंक लेना है। इकाई के पावर लगा देंगे 7 2 8 5 6, पावर लगा देंगे। एक के पावर कितना भी लगा दीजिए आप, आंसर क्या आएगा आपका, एक ही आएगा। तो उम्मीद करेंगे आपको ये बात समझ आ गई होगी। 0 और 1 पावर कुछ भी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, एक ही आएगा। 0 के पावर कुछ भी लगा देंगे तो 0 ही आएगा। उम्मीद करेंगे इतनी चीज़ क्लियर हो गई है। एक बार ध्यान से देखें इसको, टेक योर टाइम, आ जाइए। आइए हम लोग देखते हैं अब 0 हो गया, 1 हो गया, और 5 पे देखते हैं 5 का क्या कैसे करना है, देखते हैं। देखना जरा, अगर आपको यहाँ दे दिया जाए 15 × 25 × 35 × 75, तो आपका यूनिट प्लेस पूछ ले आपसे। यूनिट प्लेस क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस उठाना, जो कि अभी हमने बताया था कैसे करना। 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 टाइम है ना। देखो 5 5 जा 25, और इसका 5 आ गया, अगेन इसका 5 5 जा 25, इसका 5 आ गया, 5 5 जा 25, 25 में से 5 क्या आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे हम, 1 2 3 4, तो 5 के पावर 4 लिख सकते थे। 5 के पावर 4 इन द सेंस 5 आपका आ जाएगा यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 5 के भी पावर कुछ भी लगा दोगे आप, 5 के भी पावर कुछ भी लगा दोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। जैसे 25 के पावर 7 8 6 2 9 5, इतना पावर आ गया हो, 78 62 95 अगर आ गया है 25 की पावर, तो आपको क्या करना है, 5 लेना है। 5 की पावर ये वैल्यू लगानी है, 7 8 6 2 9 5, यह जाएगा आपको पावर। हमने क्या बताया, 5 अगर आ जाता, 5 का कितना भी पावर लगाओ, 5 का कितनी भी संख्याओं से मल्टीप्लाई करो, मतलब ये केवल 5 से ही मल्टीप्लाई चलनी चाहिए, यानी कि 5 का पावर होना चाहिए। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका, यूनिट डिजिट भी इसका आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन और देखना, तो इसको हम कह सकते हैं सर 25 पावर n इज इक्वल टू यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। इसको भी आप थोड़ा सा डिकोड कर सकते हैं। आई होप बातें आपको समझ आ रही होंगी। इसी तरीके से 6 का देखना ज़रा, 6 का भी इसी तरीके से है। जैसे 26 36 16 6 की वैल्यू क्या होगी, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा इसका, देख पा रहे हो 26 36 16 एंड 6 आ जाएगा। इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, ध्यान से देखिएगा ज़रा। आपने क्या करना, 6 6 6 उठा लेना है, 6 × 6 × 6 × 6, तो आप देख पा रहे हैं 6 6 36 आ गया यूनिट डिजिट 6, 6 का अगेन 6 करेंगे 36 यूनिट डिजिट 6, 6 का अगेन 36 कितना जाएगा 36 में यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6। यानी इसको भी इस तरीके से तो लिख सकते थे हम 1 2 3 4, 6 की पावर 4 इन द सेंस आपका आ जाएगा यूनिट डिजिट 6। यानी एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो गया ये भी, यानी 6 के पावर आप कुछ भी लगाओ n लाइक, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा 6 ही आएगा। क्लियर है। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अब रही बात इनकी, एक बार ध्यान से देखना, इसे दोबारा से डिकोड कर देते हैं। 0 का पावर कुछ भी लगाओ आप, लाइक n लगाना है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। 1 के पावर n लगाना है तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 के पावर आपको n लगा देना है, n लगा हो अगर तो क्या हो जाएगा 5 ही आएगा। कितना आ जाएगा इसका 5 ही आएगा यूनिट प्लेस। और 6 के पावर n लगा हो तो उस कंडीशन में यूनिट प्लेस भी कितना आ जाएगा 6 आएगा। उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक बातें अच्छे से समझ आई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो 0 का पावर कितना भी लगा दीजिए तो आपका यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी कर दीजिए तो यूनिट प्लेस 0। 5 के पावर समथिंग कुछ भी आ जाए लाइक n तो ये भी यूनिट प्लेस 0 आ जाएगा। 6 के पावर n आ जाए तो यूनिट प्लेस 6 ही आ जाएगा। ठीक है ना। 6 का 6 आएगा, 5 का 5 आएगा, 1 का 1 आएगा, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक, तो आपको करना क्या है, अभी उम्मीद करेंगे इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। 0 1 5 एंड 6 ये चार नंबर ऐसे हैं,
चाहे इनका पावर इवन आ जाए या फिर ऑड आ जाए, इनका पावर इवन आ जाए या फिर ऑड आ जाए, इस सारे के सारे कंडीशन में ये खुद ही यूनिट प्लेस पे आएंगे। ये नंबर अपने प्लेस मतलब हमेशा हमेशा के लिए क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे खुद ही आ जाएंगे। ये इनमें किसी को कोई नंबर इनमें चार के चारों नंबर में से किसी का कोई नंबर चेंज नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे अगर 0 का निकालोगे तो 0 ही आएगा, 1 का निकालोगे 1 ही आएगा, 5 का निकालोगे 5 ही आएगा और 6 का निकालोगे तो 6 ही आएगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आया होगा। इतना अगर समझ आया तो आप इसे ध्यान से देखिए, समझिए, इसको आप समझने की कोशिश करिए। पहले समझेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके बाद में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।